दोस्तों 22 अप्रैल के आतंकवादी घटना के बाद मोदी जी ने आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि ऐसी सजा दी जाएगी कि आपकी आने वाली कई पुश्तें याद रखेंगी। दोनों सेनाओं को अलर्ट मोड पर कर दिया गया, नेवी को समुद्र में उतार दिया गया। पाकिस्तान में खलबली मच गई कि अब हमला हुआ कि कब हमला हुआ, लेकिन अचानक से हमले की घटना को पीछे करते हुए कैबिनेट की मीटिंग होती है और मोदी कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो निर्णय सामने आया उससे सभी चौंक गए। सबको लग रहा था कि अब मोदी की कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, हाई लेवल मीटिंग के बाद, तीनों सेना अध्यक्षों की मीटिंग के बाद अब कोई बड़ी घोषणा होगी और अब पाकिस्तान पे चढ़ाई या युद्ध की घोषणा, कैबिनेट का प्रस्ताव जो होगा उसको सुनाया जाएगा। लेकिन सभी को यह जानकर आश्चर्य हुआ, सब चौंक गए, खासतौर पे विपक्षी पार्टियां, जब मोदी जी की तरफ से यह बताया गया कि कैबिनेट की मीटिंग में जो घोषणा हुई है, जो प्रस्ताव पास हुआ है, वो हुआ है जातिगत गणना का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी की कैबिनेट में आतंकवाद से लड़ने के लिए जो मीटिंग का दौर चल रहा था, लगातार हाई लेवल मीटिंग लगातार चल रही थी, ऐसे में अचानक क्या हुआ कि मोदी की कैबिनेट ने युद्ध की घोषणा ना करके जातिगत गणना की घोषणा कर दी। युद्ध पर कोई चर्चा नहीं है और सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से तो यह कहा जा रहा है कि युद्ध की तो बात कभी थी ही नहीं, हमें आतंक पर प्रहार करना है और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना है, जिसके लिए पीएम ने, प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छुट्टी दे दी है। सेना अपना काम करेगी और आतंकवाद के खात्मे के लिए जो भी करना होगा वो सेना करेगी। जिस तरह की बयानबाजी सरकार की तरफ से और बीजेपी के नेताओं की तरफ से की है, यह अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अब जो कार्रवाई पाकिस्तान में होगी वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या हमारी थल सेना कुछ भी मूवमेंट करे, आतंकवाद के खात्मे के लिए जो भी होगा वो सेना करेगी, ना कि सरकार। सरकार ने यानी मोदी ने सेना को खुली छुट्टी दे दी और उसके बाद अपने काम में जुट गए। तो एक तो मैसेज इससे यह गया है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सेना का काम है, अर्धसैनिक बलों का काम है और हमने ऑर्डर दे दिया है कि आतंकवाद का खात्मा चाहिए।